धारण करता है जीवात्मा तब कर्म करता है। जीवात्मा का अस्तित्व तो पहले से है। और ये भी कल हम लोगों ने विचार किया, अकेले में जीवात्मा कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि जीवात्मा हर समय रहता है। प्रलय काल में भी जीवात्मा रहता है, उस समय तो कर्म नहीं करता है। यदि जीवात्मा कर्म करने में स्वयं सक्षम होता तो प्रलय के काल में क्यों कर्म नहीं किया? यदि जीवात्मा कर्म करने में सक्षम है तो मुक्ति के अवस्था में क्यों कर्म नहीं किया? जीवात्मा यदि कर्म करने में सक्षम है, कोमा में क्यों कर्म नहीं करता? जब हम कोमा में रहते हैं, मूर्छित अवस्था में रहते हैं, उस समय तो हमारा अस्तित्व रहता है, हम कर्म क्यों नहीं करते? यदि जीवात्मा कर्म करने में सक्षम है तो पेड़ पौधे में भी जीवात्मा है, वो कर्म क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं करते? ये कल का विषय था। तो जीवात्मा अहंकार और इंद्रिय रूपक साधनों को प्राप्त करके कर्म करने में समर्थ होता है। हाँ, ये बात सच है, अकेले जीवात्मा कर्म नहीं करता, किंतु जीवात्मा की उपस्थिति में ये कर्म करते हैं। जैसे सेनापति की उपस्थिति में सैनिक लोग लड़ते हैं, किंतु सेनापति नहीं लड़ता, किंतु सेनापति के लिए कहा जाता है जीत गया सेनापति, हार गया सेनापति, सैनिक झगड़ते। वैसे ही यहाँ पर जीवात्मा की उपस्थिति में ये सब कर्म के चक्र चलते हैं। ये इसलिए यदि हम कर्म से जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता है मान लेंगे तो ये आपत्ति खड़ी हो जाएगी कि कर्म करेंगे कोई बंधन प्राप्त करेगा, और कोई दान देगा कोई पुण्य मिलेगा, और किसी को ये कौन और दान देगा? यज्ञ करेगा और कोई, और उसका पुण्य का भागी और कोई बनेगा। कर्म करेंगी इंद्रियां, कर्म करेगा अहंकार, कर्म करेगा मन, और फल प्राप्त करेगा जीवात्मा। ये कहाँ का न्याय है? और भी एक विचार किया गया था कि जो भी कर्म स्थूल कर्म किया जाता है वो स्थूल कर्म तत्काल नष्ट हो जाता है कुछ क्षणों के अनंतर। आप यज्ञ किए, यज्ञ करने के लिए मान लीजिए 15-20 मिनट का समय लगता है, उसके बाद यज्ञ कर्म समाप्त हो गया। उसके बाद भोजन का कर्म किए, भोजन का कर्म 10 मिनट से अधिक कोई नहीं खाता, तो उसके बाद भोजन का कर्म समाप्त हो गया। मैं बोल रहा हूं, एक वाक्य का उच्चारण किया, ये बोल दिया, 1 सेकंड के बाद वो कर्म समाप्त हो गया, नया कर्म चालू हो गया। अब निरंतर नया नया कर्म हम बोल बोल के करते रहते हैं। इसे कहा जाता है, प्रवृत्ति का नाम कर्म है। जब वाणी मन इंद्रियों से कोई भी विचार हम करते हैं उसको कर्म कहा जाता है। तो कर्म तो तत्काल समाप्त हो जाता है। यदि कर्म समाप्त हो जाता है तो वो जीवात्मा को बांधेगा कैसे? कर्म क्षणिक है, वो बांध नहीं सकता। ये विषय हमारा था। और यदि कर्म बांधना चालू कर दे तो मुक्ति को प्राप्त जीवन मुक्त साधक भी कर्म करते हैं, वो भी बंधन को प्राप्त हो जाएंगे। कर्म तो सभी के लिए अनिवार्य है। आपको और हमको पता रहना चाहिए, 1 सेकंड भी हम बिना कर्म किए नहीं रहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में भी कर्म करते रहते हैं, स्वप्न अवस्था में भी कर्म करते रहते हैं। तो हर परिस्थिति में कर्म करते हैं, एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रहते। केवल जो योगी हैं, हम और आप जैसे योग साधक, जब संध्या उपासना करते हैं तो कुछ देर के लिए मान लीजिए मन को रोक भी देते हैं, तो भी वो मन जो है ईश्वर में लगाते हैं या संप्रज्ञात समाधि के विषयों में लगाते हैं, किंतु बिना कर्म किए किसी का मन ठहरता नहीं। हाँ, स्थूल रूप से इंद्रियों को हिलाते रहते हैं, हिलते रहते हैं, डुलते रहते हैं, वो कुछ काल के लिए हम चुपचाप रह सकते हैं, तथापि उसकी सीमा है। आपको हम कहें कि आप 5 घंटा चुपचाप बिना हिले डुले बैठिए, आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो ऐसी स्थिरता हमारे अंदर है नहीं, आ भी नहीं सकती। ये शरीर का धर्म है, कभी रजोगुण प्रधान होगा, कभी तमोगुण होगा, कभी सत्वगुण होगा। जब सत्वगुण होगा तो शरीर स्थिर हो जाता है मूर्ति के समान कुछ काल के लिए,
किंतु हर समय कोई स्थिर होके थोड़ी बैठ सकता है। तो एक पल के लिए भी हम कर्म बिना किए नहीं रह सकते, और कर्म बदलते रहता है, नाश होते रहता है, नया नया कर्म आता रहता है, तो कर्म बांधेगा कैसे? तो कर्म नहीं बांध सकता। तो कर्म इंद्रियों का और अहंकार का, मन का और प्राणों का धर्म है, न कि आत्मा का है। तो उनके कर्मों को आत्मा बंधन को प्राप्त नहीं हो सकता, उनके कर्मों के द्वारा। ये सूत्र का मूल अभिप्राय था। तो अभी कई लोग बोलते क्या है, एक बात पूछे हैं? क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, कर्म जो करता है आदमी, वो आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है, क्या करें? अब भी आवाज नहीं आई। नहीं आई क्या? नहीं आ रही है, कोई समस्या हो गई सर। चलो समस्या हो गई, चलो बाद में बात कर लेंगे। तो प्रधान जी की आवाज नहीं आ रही है। हम लोग को आ रही है, सबको सुनाई दे रही है। आचार्य जी आपको हमारी आवाज आ रही है? किसी की आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? हाँ, तो या मेरी नहीं आ रही क्या? आपकी हमें सुनाई दे रही है। आपकी तो आ रही है, आपकी आ रही है, साउंड और प्रधान जी की भी आ रही है हमको। लेकिन हम लोगों की आचार्य जी के पास आवाज नहीं जा रही है, कहने का मतलब। वहाँ से कुछ नेटवर्क इशू है। हाँ वही बोल रहे हैं, पूछ रहे थे ना, इसलिए बताया। अच्छा, अब बताइए। मैं ये पूछ रहा था आचार्य जी। हाँ ठीक है, एक कोई बोल, इंद्रिया तो जड़ है, इंद्रिया तो जड़ है। हाँ जी, तो आत्मा के सहयोग से ही काम करती होंगी ना? ठीक है, ठीक है। इसको और स्पष्ट कर देते हैं। तो सीधा सीधा कर्म जीवात्मा को नहीं बांध सकते हैं, सीधा सीधा कर्म जीवात्मा को नहीं बांधते हैं। कर्म के द्वारा, सकाम कर्म के द्वारा जो कर्माशय बनता है, जो अविवेक की स्थिति उत्पन्न होती है, वो बंधन का कारण है। कुछ बात समझ में आई? सीधा कर्म, सीधा सीधा कर्म, कर्म तो करते ही समाप्त हो जाता है। वो कर्मों से जो कर्माशय बनता है, ये सकाम कर्म किए, सकाम कर्म करने से उससे कर्माशय बना, कर्माशय से अविवेक उत्पन्न हुआ, अविवेक के कारण हम बंधन को प्राप्त करते हैं। और निष्काम कर्म किए, उससे कर्माशय तो नहीं बना, किंतु वो कर्म के कारण हम विवेक की ओर बढ़ते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। विवेक अविवेक बांधते हैं, विवेक बांधा नहीं है, अविवेक जो परिणाम है कर्म का वो बांधता है। सीधा कर्म जीवात्मा को बंधन नहीं करता, नहीं बांध सकता, ये विषय है। कर्मों के द्वारा बंद तो गया ही, क्या कर्म के द्वारा बंद तो गया ही। हाँ, अभी समझिए, यदि कर्म के द्वारा बंध जाएंगे तो एक बड़ी आपत्ति क्या आएगी कि हम जो एक मंत्र पढ़ते हैं, आपने भी वो मंत्र को सुना होगा, कुर्वन्न वेह कर्माणि जीजीवी से छतम समा एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म में आदमी लिप्त नहीं होता है, यहाँ कहा गया है, लिप्त नहीं होना चाहिए। और 100 साल तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए, कहा गया। यदि कर्म बांध देगा तो क्यों 100 साल तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, बोलेगा वेद। तो कर्म बांधता नहीं है, कर्म करने के उपरांत जो विवेक अविवेक की स्थिति बनती है, अविवेक की स्थिति बनने के बाद उस कर्म में यदि राग द्वेष मोह है, वो दोष होने के बाद वो बंधन का कारण बनेगा।
यदि कर्म को बंधन का कारण मानेंगे तो मुक्ति को प्राप्त किए योगी जो जीवन मुक्त कहलाते हैं वो भी कर्म करते हैं, वो भी बंधन को प्राप्त हो जाएंगे। और जो बंधन को प्राप्त होगा वो कभी भी मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। चलो आचार्य जी, नरेश जी का एक प्रश्न है, वो उन्होंने कल भी अपने हाथ को उठाया था, तो उनका प्रश्न भी आप ले लीजिएगा। बोलिए, वो नरेश जी बोल दें। नरेश जी नरेश जी कृपया अपने माइक को खोल दे और बात बताइए। आचार्य जी नमस्ते। जो प्रश्न था वो कुछ तो सॉल्व हो गया, अभी जो प्रधान जी ने पूछा था उसके अंदर ही आ गया। जैसे आत्मा ही इंद्रियों के द्वारा कार्य को करवाती है, तो जो करता तो वास्तव में आत्मा ही है, इंद्रियां स्वयं तो कुछ कर नहीं सकती। और जैसा आपने बताया कि अहंकार जो है वो इंद्रियों से कार्य को करवाता है, तो इसका मतलब अहंकार चेतन है, अहंकार तो चेतन नहीं है। तो ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, धन्यवाद। इसी ग्रंथ में आगे एक सूत्र हम पढ़ेंगे, अहंकार एवं कर्ता न तो आत्मा। आत्मा कर्ता नहीं है, अहंकारी कर्ता है। आगे हम पढ़ेंगे कैसे करता है। आपको कल भी बताया, आज भी बता रहे हैं कि जीवात्मा को यदि हम कर्ता मान लें तो प्रलय में जीवात्मा रहती या नहीं? नहीं, प्रलय में तो नहीं रहती, जीवात्मा तो रहती है, लेकिन इंद्रियों का सामर्थ्य नहीं होता ना उसके साथ। बस अब बात आई समझ। जब तक इंद्रियां और अहंकार नहीं मिल जाते तब तक जीवात्मा स्वयं में बिल्कुल विकलांग है। हाँ जी। तो वो स्वयं में कुछ भी अकेले में नहीं कर सकती बोल करके यहाँ पर कहा जा रहा है। और आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी कि कर्म बांधते नहीं है, कर्म का जो परिणाम जो विवेक अविवेक है वो बांधते या छुड़वाते हैं। हाँ जी। सीधा सीधा कर्म किसी को नहीं बांधता। और यदि कर्म को बंधन का कारण बोलेंगे तो मुक्त आत्मा भी बंधन को प्राप्त हो जाएंगी। अब नरेश जी का केवल प्रश्न यही है कि अहंकार चेतन है क्या? अहंकार जड़ है, किंतु वो जड़ साधन को प्राप्त करके मैं दान दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं दान, मैं आत्मा जो दे रहा हूं, आत्मा को मैं का बोध कराने वाला जो है वो अहंकार है। वो अहंकार है, इसलिए अहंकार को यहाँ पर मूल बोला गया। यहाँ पर कर्म का मूल, मैं जो बोल रहा हूं दान दे रहा हूं या मैं यज्ञ करता हूं, मैं जो करता हूं मैं कौन? जीवात्मा। उसका बोध कौन करा रहा है? अहंकार। इसलिए अहंकार को वहां मूल बताया कर्म के पीछे में। ठीक है, ये बात धीरे धीरे सांख्य दर्शन समाप्त होते तक आपको ये बात समझ में आ जाए। अब मोटा मोटी समझ लीजिए कि नहीं, जैसा हम संसार में देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति तलवार से किसी को मारता है तो तलवार को तो दोष नहीं देते ना, दोष तो मारने वाले को देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आत्मा जो है कर्म तो वो करवाता है सारा, सब इंद्रियों से, तो उसको दोष क्यों नहीं होगा? हाँ, ये देखिए, भोगेगा आत्मा चेतन होने से, अनुभव करेगा आत्मा। ध्यान रखिए, आत्मा अनुभव करेगा। भोग तो सुख दुख का भोग तो आत्मा ही को लेना पड़ेगा, किंतु करेंगे ये। हाँ, समस्या ये है, इसलिए वो आत्मा को भोगना पड़ता है। किस लिए भोगना पड़ता है? वो संस्कार दोष के कारण। वो पिछले जन्म में ऐसे कुछ कर्मों को उसने किया था, या मुक्ति उसका कट गया, मुक्ति की अवधि समाप्त हो गई, तो अब स्वतः वो बंधन को प्राप्त हो गया। बंधन को प्राप्त हो जाने से उसको बहुत भोगों को भोगना पड़ेगा।
जो भी बंधन को प्राप्त होगा उसको भोगों को भोगना पड़ेगा। दूसरों के कारण बहुत सारे भोगों को भोगना पड़ता है। क्यों? हम पहले सुख ले चुके हैं तो अब भोगेंगे, काटेंगे हम। यदि आपको बिल्कुल भोगों को भोगना नहीं है तो बार बार मुक्ति के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो चलिए, ठीक है आचार्य जी, नमस्ते, धन्यवाद। अब मूल विषय में हम चलते हैं कि जिस प्रकार चेहरे का बोध, मेरा मुखमंडल कैसा है इसका ज्ञान दर्पण कराता है, वैसे ही मैं आत्मा हूं और मैं शुद्ध, पवित्र, निर्विकार आदि हूं, इसका बोध अहंकार कराता है। इसलिए अहंकार को कर्ता कहा गया। जैसे बिना दर्पण का मुझे चेहरा का बोध नहीं होता है, वैसे ही बिना अहंकार का मुझे अपना आत्मस्वरूप का बोध नहीं होता है। तो मैं आत्मस्वरूप जिसके सहारे से बोध करके कुछ करता हूं, वो सहारा अहंकार और उसके अधीन में स्थित इंद्रियां हैं, वो कर्म करते हैं जिसके कारण मैं चेतन होने से सुख दुख की केवल अनुभूति करता हूं, किंतु प्रभावित नहीं होता हूं। मूल रूप से शरीर धारण करके उसकी अनुभूति मात्र करता हूं। ये हमारा पीछे का प्रसंग था। अब आगे चलिए। अथ अन्यो अयमपि दोष, अर्थ माने अब और एक दोष के विषय में नया विषय को प्रारंभ किया जाता है। क्या? अन्य अयमपि दोष अन्य धर्मस्य, यदि अन्य का धर्म अन्य को मिलता है ऐसा मानेंगे तो और एक इस प्रकार का दोष दिखाई देगा। कौन सा दोष दिखाई देगा? कील निश्चय उपतिष्ठते, आ जाता है। यदि अन्य के कारण से अन्य करे कोई भरे कोई, इसको यदि हम मान लेंगे तो और एक दोष, बहुत बड़ा दोष आपतित होगा, आ जाएगा। वो कौन सा दोष है? तो बोल रहे हैं विचित्र भोगानुपपत्ति अन्य धर्मत्वे विचित्र भोग अनुपपत्ति ही। यदि अन्य का धर्म अन्य प्राप्त कर लेता है, अन्य का कर्म का फल अन्य को मिल जाता है, करे कोई भरे कोई, इस सिद्धांत को हम मान लेते हैं तो क्या समस्या होगी? तो कहा भोग अनुपपत्ति विचित्र, जो विचित्र विचित्र भोगों की विचित्र भिन्नताएं, अर्थात विचित्र विचित्र जो योनियां और मनुष्यों में जो विचित्र विचित्र अवस्थाएं जो दिखाई देती हैं वो और नहीं दिखाई देंगी। मनुष्यों में ही कोई धनी, कोई गरीब, कोई सकलांग, कोई विकलांग, कोई दुखी, कोई सुखी, कोई रोगी, कोई और अधिक रोगी, कोई सम्मानित, कोई असम्मानित, ये सब जो भिन्नताएं दिखाई देती हैं वो किस लिए दिखाई देती हैं? भिन्नताएं दिखाई देती हैं कर्मों के अनुसार। आज एक आदमी सम्मानित पद पर विभूषित है और एक आदमी अपमानित जीवन जी रहा है, उसके पीछे उसका कर्म कारण है, अर्थात उसका विवेक अविवेक कारण है। हम बोलने के लिए कर्म कारण बोल देते हैं, किंतु कर्म के पीछे जो स्थिति आती है वो कारण है। तो कहने का अभिप्राय कि यहां पर कहा गया विचित्र भोग अनुपपत्ति अन्य धर्मत्वे, अन्य का धर्म से अन्य को फल मिलता है मानेंगे तो कोई भी दुखी, कोई भी रोगी, कोई भी विकलांग, कोई भी निर्धन, कोई भी भूखा, कोई भी अभाव वाला नहीं दिखाई देगा, सब समान स्थिति को प्राप्त हुए दिखाई देंगे। क्यों? कोई भी नहीं चाहता है दुखी होना,
और दूसरे ने कोई अच्छा काम किया, उस कर्म को उसने ले लिया, वो प्राप्त कर लिया। एक आदमी अच्छा काम किया, एक कंपनी में 3,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, एक ने धर्म किया और 3,000 को उसका फल मिल गया, तो सबको समान रूप से वेतन मिलना चाहिए। किंतु कंपनी में काम करने वाले को समान रूप से वेतन मिलता है? नहीं मिलता है। उनका स्तर है, योग्यता का स्तर है, काम का स्तर है, बुद्धि का स्तर है, उस हिसाब से मिलता है। तो इस दुनिया में हम विचित्र स्थितियों को देख रहे हैं। कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई ऋषि बना है, कोई साधक है, कोई बिल्कुल, ये अच्छी बातें बहुतों को अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये जो विचित्रताएं दिखाई देती हैं, ये विचित्रताएं इसलिए दिखाई देती हैं कि सबका कर्म का फल सब अलग अलग भोग रहे हैं। यदि एक का कर्म करने पर सबको उसका फल मिलता तो सब में समानता दिखाई देती। सब में समानता नहीं दिखाई दे रही है, इसका अर्थ ये हो गया सब अपना अपना भोगों को भोग रहे हैं। इसलिए अन्य का किया हुआ कर्म का फल अन्य को प्राप्त नहीं होता। यदि अन्य का कर्म का फल अन्य को प्राप्त होता तो मेरे जैसे आज गुरुकुल में रहने वाले सभी विद्यार्थी एक साथ हो जाते, उनको और पढ़ाई लिखाई करने की आवश्यकता नहीं होती। सबका अपना अपना प्रयत्न है, सबका अपना अपना पुरुषार्थ है, सबका अपना अपना संस्कार है, तो सबका अपना अपना कर्म है, उस अनुसार से भोग मिलेंगे सबको। ये सूत्र का अर्थ है। पहले सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। कर्म कोई करे, कर्म कोई और करे, ऐसा लिखिए। कर्म कोई और करे, फल और किसी को मिल जाए, या करे कोई भरे कोई, इस बात को यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तो यह एक बड़ा दोष आ जाता है। अर्थात यदि एक आत्मा के अर्थात आचार्य से आवाज नहीं आई, दोबारा बोलेंगे? नहीं आ रही है आवाज पर। अर्थात यदि आचार्य से ध्वनि नहीं आ रही है आपकी। यदि ध्वनि नहीं है। यदि आचार्य जी अर्थात के बाद अर्थात, अब देखिए ध्वनि आ रही कि नहीं बताइए। जी आ रही है। हाँ, यदि एक आत्मा के किए कर्म से दूसरी आत्मा को फल मिलने लग जाए तो
जो संसार में सुख दुख की भिन्नता है, यह नहीं हो पाएगी। अर्थात अन्यों के कर्मों से, अर्थात अन्य के कर्मों से अन्य को फल प्राप्ति मानने पर भिन्न भिन्न भोगों की सिद्धि नहीं हो पाएगी। मानने पर भिन्न भिन्न भोगों की सिद्धि नहीं हो पाएगी। किंतु संसार में हम किसी को सुखी देखते हैं, किसी को अल्प सुखी देखते हैं, किसी को दुखी देखते हैं, और किसी को बिल्कुल दुखी देखते हैं। किसी को सकलांग देखते हैं, किसी को सकलांग अर्थात कोई भी अंग किसी का खराब नहीं है, और किसी को विकलांग देखते हैं। ये जो कमियां दिखती हैं, ये जो विविधताएं दिखाई देती हैं, ये उनके अपने अपने कर्मों के फल हैं। यदि एक के कर्म का फल दूसरे को मिलने लग जाएंगे, तो पूरी दुनिया में स्थित शरीरधारी प्राणियों की तो स्थिति, पूरी दुनिया में स्थित शरीरधारी प्राणियों की स्थिति एक समान होगी। अतः दूसरे का कर्म का फल दूसरे को नहीं मिल रहा,
इससे यह बात सिद्ध हुई कि अहंकार और उसके अधीन स्थित इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्मों का फल अहंकार और उसके अधीन, उसके अधीन इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्मों का फल जीवात्मा को नहीं मिलता। तो ये सूत्र का अर्थ हुआ। अब इसकी व्याख्या देखिए। अन्य धर्मत्वे, अन्य धर्मस्य फल हेतुत्व स्वीकार्य, अन्य के धर्म का फल, धर्म का अर्थ यहाँ पर कर्म, अन्य का कर्म का फल अन्य को प्राप्त होता है, इस हेतु को मानेंगे तो स्वीकार्य का अर्थ विचित्र भोगानुपपत्ति ही संसारे विविध भोगानाम अयुक्तता स्यात्। संसार में जो विविध प्रकार के भोग हैं अर्थात भिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं, वो नहीं दिखाई देनी चाहिए। दृश्यन्ते खलु, किंतु दिखाई तो देते हैं। केचित बहु सुखिनः, कोई बहुत सुखी है। केचन अल्प सुखिनः, कोई कम सुखी है। केचित सुखहीनः, कोई सुख से बिल्कुल हीन है, रहित है। केचिन महादुखिनः, कोई बहुत अधिक दुखी है। तथा केचित पूर्णांगा, कोई पूर्ण अंग वाले हैं। केचन विकलांगा, कोई विकलांग है, दिव्यांग है। गलितांगश्च इति, कोई गलितांग वाला है, कुष्ठ हो जाने से अंग गल जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। विविध भोगा न उपपद्येरन, विविध प्रकार के जो भोग हैं, भोग माने सुख दुख हैं, ये नहीं मिलते। या तो अन्य से कृत कर्मण, यदि अन्य का कृत कर्म का फल अन्यश्चेत भुंजीत, यदि दूसरे को मिलता तो। अब आप संस्कृत पढ़ करके अर्थ बता देंगे ना? जी आचार्य जी। हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। माने संस्कृत का ज्ञान भी बढ़ रहा है। अब आगे चलिए। अब प्रसंग चल रहा है कि बंधन का और क्या कारण हो सकता है का। तो ये तो अब कट गया कि कर्म जीवात्मा को बांध नहीं सकते। यदि कर्म जीवात्मा को बांधेंगे तो ईश्वर वेद में उपदेश नहीं देते कि कर्म करना चाहिए बोल के। अब कर्म करना चाहिए उपदेश दिए हैं, तो कर्म यदि बंधन का कारण होता तो ईश्वर उपदेश नहीं देते। अच्छा, ये को पूछने वाले हैं, पूछ लीजिए। वो राजगोपाल जी क्या पूछ रहे हैं? जी आचार्य जी, यहाँ जो लिखी गई है, केचिन महादुख नर तथा। हाँ, केचिन महादुखी नर, नर जो तथा वहाँ आया है। दुखी न, केचिन महादुखी न, उसके बाद जो र आया है। हाँ आचार्य जी, वहाँ जो र आया है वो किस लिए आया है? नहीं, वो गड़बड़ है, उसको सुधार दीजिए। दुखी न है, तथा है, उस तथा जी 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 धन्यवाद। तथा है, वो दंत्य स है, वो र जैसा दिख रहा है, उसको सुधार देंगे आप। दुखी न तथा होगा, तथा आधा स और त। तो अब देखिए, ये बता रहे हैं कि यदि
बंधन का कारण कर्म नहीं है, तो ऐसा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो कहा ऐसा मान लीजिए कि प्रकृति जो है आत्मा को बांध देती है। ऐसा क्यों नहीं मान लेते? प्रकृति के कारण हम बंधन को प्राप्त होते हैं। अब कर्म नहीं बांध सकता है, दिशा काल अवस्थाएं नहीं बांध सकती हैं, तो प्रकृति बांध देती है, ऐसा कोई कहे तो? प्रकृति जीवात्मा को बांध देती है, यदि ऐसा कोई कहे तो उसका उत्तर यहां पर है। प्रकृति निबंधनात् चेत न तस्यापि पारतंत्र्यम। प्रकृति जीवात्मा को नहीं बांध सकती। देखिए, हम बहुत सारी बातें, नई नई बातें यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब तक हम क्या सोच रहे थे? प्रकृति बंधन का कारण है। अब तक हम क्या सोच रहे थे? कर्म जो है हमको बांधता है। और कई बार आप ये भी सुने होंगे कि मेरे कर्म का फल दूसरों को भी मिलता है, किंतु मेरे कर्म का फल दूसरों को नहीं मिलता है। परिवार में एक आदमी बड़ा महापुरुष बन गया तो पूरे, हम हिंदी में बोलते हैं एक वाक्य कि 7 पुरुष जो है, 7 पीढ़ी जो है वो उभर जाती है घर परिवार में यदि कोई महापुरुष आया तो इसका अर्थ क्या है? परिवार में कोई बड़ा आदमी बन गया, ऋषि कोटि का बन गया, तो बाकी परिवार के सदस्य भी तर जाएंगे क्या? नहीं। वो ये है, उसका अर्थ है कि परिवार में उस महापुरुष का, यदि परिवार के सदस्य का यदि सम्मान है तो वो अपने उपदेशों से परिवार के लोगों को प्रभावित करेगा। उसको कर्म परिणाम या कर्म प्रभाव बोलेंगे, ना कि कर्म फल। कर्म फल इसी को मिलेगा, करने वालों। ये अच्छा उपदेश देता है महापुरुष तो उसका फल वो महापुरुष को मिलेगा, परिवार के लोगों को नहीं मिलेगा। हाँ, उससे वो मंद बुद्धि से तीव्र बुद्धि वाले बनेंगे, गलत कार्यों को छोड़ करके अच्छे आदमी बन सकते हैं। तो यहाँ पर कर्म के कारण हम बनते नहीं है, बात स्पष्ट होने के बाद दूसरी एक बात आ गई कि प्रकृति बांधती है क्या? प्रकृति के कारण हम बंधन को प्राप्त होते हैं क्या? तो उसको अब निषेध कर रहा है। प्रकृति के कारण हम बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों? तो कहा तस्यापि पारतंत्र्यम। प्रकृति स्वयं में परतंत्र होने से, प्रकृति स्वयं में परतंत्र है, ध्यान रखिए। परतंत्र माने वो दूसरों के अधीन है। प्रकृति स्वयं ब्रह्मांड को नहीं बना सकती। हाँ, प्रकृति के द्वारा ईश्वर ब्रह्मांड को बनाता है। तो प्रकृति किसके अधीन है? प्रकृति ईश्वर के अधीन है। और प्रकृति कई बार हमारे भी अधीन होती है, जीवात्माओं के। हम शरीर आदि को बना देते हैं, शरीर आदि प्रकृति से ही बनता है, तो हम उसमें कारण बने। प्रकृति जड़ होने से वो पुरुष के अधीन है, अर्थात चेतनों के अधीन है। वो स्वयं जा करके जीवात्मा को बांध करके अपने नियंत्रण में नहीं रख सकती। ये सूत्र का सामान्य अर्थ है। तो प्रकृति जड़ होने से, प्रकृति पराधीन होने से, प्रकृति दूसरों के अधीन होने से, प्रकृति ईश्वर के अधीन होने से वो स्वयं जीवात्माओं को नहीं बांध सकती। आप देखेंगे, बाजार जाते हैं, आप बाजार जाते हैं तो आपकी आदत है, क्या आदत है आपकी? आदत कि आपकी आदत मिठाई खाने की है। तो मिठाई आपको बुलाती है क्या, खाने आओ, या आप मिठाई की ओर प्रवृत्त होते हैं? आप स्वयं मिठाई की ओर प्रवृत्त होते हैं। मिठाई आपको नहीं बुलाती, आओ आओ मेरे मालिक की इच्छा है,
खाओ, वो नहीं बोलती है। वैसे प्रकृति किसी जीवात्मा को नहीं बोलती है आओ आओ बन जाओ या मैं तुमको बांध दूंगी। मिठाई स्वयं आकर के मुख के अंदर नहीं घुस जाती है। तो कहने का अभिप्राय है, जिस प्रकार मिठाई जड़ है, वो कारीगर के अधीन है, होटल मालिक के अधीन है, वैसे ही प्रकृति ईश्वर के अधीन है, वो स्वयं आकर के किसी को बांध नहीं सकती। हाँ, यदि बंधन होगा तो प्रकृति पुरुष एक एक कदम यदि आगे बढ़ाएंगे तो बंधन होगा, ध्यान रखिएगा। प्रकृति पुरुष दोनों एक एक कदम, दोनों अभिमानी है। दो आदमी मिल नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? दो आदमी, एक परिवार के दो सदस्य आजीवन मिलते नहीं है, मृत्यु होते तक बातचीत नहीं होती है परस्पर। क्यों नहीं होते हैं? दोनों अभिमानी है। वो बोलता है मैं नहीं मिलूंगा, ये बोलता है मैं नहीं मिलूंगा। जब दोनों प्रयत्न शुरू कर देते हैं तो आपस में मिलते हैं, या दोनों में से एक अभिमान को छोड़ देता है तो मिलते हैं। तो प्रकृति पुरुष दोनों स्वाभिमानी है, दोनों आपस में नहीं मिले। जब दोनों ईश्वर की व्यवस्था से जो बंधन को प्राप्त होने वाला जीव होगा, उसके लिए ईश्वर ऐसी व्यवस्था कर देंगे, एक कदम वो बढ़ करके प्रकृति जीवात्मा की ओर आएगी, और जीवात्मा अपने स्वरूप को भूल करके एक कदम आगे आएगा और दोनों आपस में मिलेंगे, तब बंधन होगा। किंतु मूल रूप से जब तक जीवात्मा अपना स्वरूप को पहचानता है, तब तक प्रकृति से वो बंधन को प्राप्त नहीं होता। मूल जीवात्मा को प्रकृति नहीं बांध सकती है, ये सूत्र का अभिप्राय है। ठीक है, तो कल हमारे नरेश जी का और एक प्रश्न है, क्या है? संक्षेप में बोल दीजिए। अब नहीं बोल रहे हैं तो कल पूछिएगा। वो वही प्रश्न था आचार्य जी, हो गया है, धन्यवाद। चलो हो गया तो। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।